नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कल है हलषष्ठी व्रत। सभी माताएं अपने पुत्रों के दीर्घायु के लिए यह व्रत रखती हैं और इस व्रत में विधिवत पूजा करने के बाद बिना जूते हुए खेत का जो भी चीज़ मिलता है खाती हैं और जूते हुए खेत में नहीं जाती हैं। संसार में एक स्त्री ही ऐसी है जो सब के लिए मंगल कामना करती हैं, व्रत रखती हैं, बेटे के लिए, पति के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए। तो दोस्तों, उसमें कहानियाँ ज़रूर सुननी चाहिए। ये व्रत ऐसा है कि जो पूस का पूजा करने के बाद, पूस का पूजा तिन्नी की चावल, भैंस के दूध के दही और महुआ से किया जाता है। पूजा करने के बाद छठी माता का फिर यह कहानी सुनने के बाद ही प्रसाद ग्रहण किया जाता है। तो आइए, जो मुख्य कहानी इसकी है हम आपको सुनाते हैं। सेठ और सेठानी होते हैं, पैसा तो बहुत होता है लेकिन उनकी कोई औलाद नहीं होती है। औलाद होती भी है तो मर जाती है। बार बार ऐसे होता है और उसे सेठानी बहुत परेशान होते हैं, पूजा पाठ करते हैं लेकिन उनकी संतान नहीं होती है। वह लोग एक कुतिया पाले होते हैं। कुतिया देखती है, उसको बहुत दुख होता है। वो भी कहती है कि हे भगवान, इनको एक संतान मिल जाता, लेकिन संतान नहीं होता है। कुतिया स्वर्ग जाके जानना चाहती है कि सेठ सेठानी को बच्चा क्यों नहीं हो रहा है, और हो रहा है तो मर क्यों जा रहा है। कुतिया जाती है स्वर्ग तो चारपाई के नीचे छुप जाती है। स्वर्ग जाती है और ये भगवान से प्रार्थना करने जाती है कि भगवान, हमारे सेठ सेठानी को एक औलाद दे दो। जाती है तो दरवाजे के पास छुप जाती है और छठी मैया के आशीर्वाद से एक पति पत्नी वहाँ आपस में कुछ बात करते हैं। तो जो बात करते हैं वो कुतिया धीरे धीरे सुनती है। वो आपस में बात करते हैं, कहते हैं छठ आ रहा है, फिर उस सेठ के घर जाना है, लेकिन तुम चिंता मत करना, मैं रुकूंगा नहीं, इस बार भी नहीं रुकूंगा, चाहे वो कुछ भी कर ले। तो उसकी पत्नी कहती है कि क्यों नहीं रुकोगे। कहता है कि 6 वचन हराऊंगा उनको, 6 वचन वो हार जाएंगी और मैं भाग आऊँगा। मैं पैदा होऊंगा और 4 महीना बीत जाएगा तो मैं चिल्लाऊंगा और कहूँगा कि हम क्यों बनारसी साड़ी पहन के पंडुहा में लौट जाऊंगा और कहूँगा कि माम बनारसी साड़ी पहन के मुझे उठाओ। अगर वो ऐसा नहीं करेंगी तो मैं भाग आऊँगा। तो उसकी पत्नी कहती है वो भी कर दी। तो फिर कहते हैं कि फिर जब मैं 7 महीने का होऊंगा, आषाढ़ के महीने में कहूँगा कि हमें धूल ला के दो। उस समय खूब बारिश हुई रहती है, कहीं धूल नहीं मिलता है। वो मेरा मांग पूरा नहीं करेंगी तो मैं छोड़ के चला आऊँगा। उनकी पत्नी कहती है वो भी कर दी। तो फिर कहते हैं कि जब मैं 9 महीने का होऊंगा तो कहूँगा कि मामा मामी आ करके बड़ेरी पर खीर पकाएं, मामी नंगी होके पकाएं, तभी मैं खाऊँगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम चले आएंगे। कुतिया सारी बात सुनती रहती है। उसके बाद फिर कहती हैं, उनकी पत्नी को भी पूरा कर दी। तो कहते हैं कि मैं अंतिम में जिस दिन छठ का व्रत होगा उस दिन तो जोते खेत में सेठानी जाएंगी नहीं और मैं भागूंगा, भागता जाऊंगा। खेत में आएंगी नहीं तो मैं भाग आऊँगा। कुतिया सारी बात सुनती है। कुतिया सारी बात सुनती है और धीरे से पैर दबा के वापस चली आती है। सेठानी से सारी बात कहती है। सेठानी कहती हैं कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारा बेटा लौट के न जाए, छठी माता हमको एक संतान दे दें। गर्भ रहता है, 9 महीने बाद एक सुंदर पुत्र पैदा होता है। लेकिन ठीक उसी तरीके से करता है जैसे पड़ोहा में लौट जाना, बनारसी साड़ी पहन के उठाना, फिर धूल मांगना, उसके बड़ेरी पे खीर बनवाना। सब करने के बाद छठी का जब व्रत आता है उसी दिन छठी का पूजा वूजा करती हैं अपने बेटे को लेकर के, और बेटा साल भर का हो गया रहता है। जैसे पूजा करके पीछे मुड़ती हैं, बेटा भागता है, पीछे पीछे दौड़ती हैं, भागता है, पीछे पीछे दौड़ती हैं। तो आगे जोता हुआ खेत आ जाता है। पहले अपनी साड़ी खोलती हैं, उसी पे पैर रख के चीर चीर करके पैर रख के दौड़ती हैं। जब साड़ी ख़त्म हो जाता है उसके बाद अपना ब्लाउज निकाल के फिर चीर चीर करके उस पर चलती हैं। बस पेटीकोट रह जाता है, पेटीकोट भी फाड़ के बुढ़िया उस पर भी पैर रख के दौड़ने लगती है। जब ख़त्म हो जाता है तब अपने बेटे को चिल्ला के हार के कहती हैं, जा रहे हो तो जाओ, लेकिन एक बार पीछे मुड़ के अपनी माँ को देख तो लो। तो
बेटा जब पीछे मुड़ के देखता है तो देखता है माँ नंगी खड़ी है उसके लिए, फिर दौड़ के आता है और अपना छोटा सा शर्ट निकाल के माँ का ढक देता है शरीर और माँ से लिपट जाता है। कहता है माँ मैं कभी छोड़ के नहीं जाऊँगा आपको, हे छठी माता, जैसे आपने सेठानी को बच्चा दे के उनके ऊपर कृपा की, वैसे जो भी व्रती महिलाएं अपने बच्चों के लिए, अपने पुत्र के लिए पूजा करती हैं, उनके पुत्र को दीर्घायु करना माँ। आप सभी माता बहनों को हलखष्टी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। नमस्कार।